शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये श्रवण कीजिए। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। हमारे YouTube चैनल पर आइए, आपका स्वागत है। शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता भाग के 40वें अध्यात्मक ईशावास्योपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ने ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों को कर्म का शेष नहीं है ये बताया, और इसमें हेतु बताया। ईशावास्यम इत्यादि मंत्र आत्मा के याथात्म्य प्रकाशक होने से आत्मा का याथात्म्य क्या है? याथात्म्य शब्द का अर्थ होता है वास्तविक स्वरूप। तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए याथात्म्यंच आत्मनः शुद्धत्व इत्यादि वाक्य से बताया कि सपर्यगात शुक्रमकायमव्रणम इत्यादि आने वाले मंत्र के द्वारा आत्मा का याथात्म्य इस प्रकार बताया गया है, बताया जाएगा। शुद्धत्व का मतलब आत्मा स्वभावतः शुद्ध ही है, उसमें कोई अशुद्धि स्वतः नहीं है। और आगंतुक जो अशुद्धि होती है वो किसी दूसरे के संबंध से होती है, लेकिन दूसरा आत्मा में कल्पित है, और संबंध जो बनता है समान सत्ता वाले पदार्थों में बनता है। स्वप्न का पुत्र जागृत में किसी को एक गिलास पानी नहीं पिला सकता, क्योंकि जागृत की सत्ता अलग है, स्वप्न की सत्ता अलग है। इसलिए जागृत में जो अपुत्र है उसने स्वप्न में अपने आप को 5 पुत्रों के पिता के रूप में स्वप्न देखा। उन 5 पुत्रों में से एक भी पुत्र आकर के कभी एक गिलास पानी की पिता को आवश्यकता हो तो पिला नहीं सकते, क्योंकि पांचों के पांचों प्रातिभाषिक है। स्वप्न के पदार्थों की सत्ता प्रातिभाषिक, जागृत के पदार्थों की सत्ता व्यावहारिक। तो समान सत्ताक पदार्थों में ही संबंध हुआ करता है वास्तविक। तो आत्मा की सत्ता क्या है? आत्म याथात्म्य की पारमार्थिक सत्ता है,
और ये जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि जो पुण्य पाप के निर्वर्तक हैं, इन्हीं से क्रियाएं होती है ना। गीता ने कहा है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो प्रकृति के जो गुण है, प्रकृति है कार्यात्मक प्रकृति, पंचभूत, सूक्ष्म पंचभूत, अष्टधा विभक्ता प्रकृति है ना भगवान की। तो उसमें से जो ये सूक्ष्म पंच महाभूत है, ये भी प्रकृति है और इन्हीं से बनी हुई है दसों इंद्रिया, बाह्य ज्ञानेन्द्रिया भी, कर्मेंद्रिया भी और अंतःकरण भी, और स्थूल भूतों से बना हुआ है ये शरीर। इसलिए इनको कहा जाता है प्रकृति के गुण, और इन्हीं से शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से ही सारे व्यापार हो रहे कि नहीं। ये न हो तो कोई क्रिया हो सकती है, नहीं होती। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश का अर्थ है प्रकृति के गुणभूत जो शरीर, इंद्रिय, मन है, इन्हीं के द्वारा सभी प्रकार के कर्म किए जा रहे हैं, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, कायिक, वाचिक, मानसिक सभी कर्म इन्हीं से हो रहे हैं। लेकिन अहंकार कहा जाता है इनमें तादात्म्य अभिमान को। ये जो प्रकृति के गुण हैं, शरीर, इंद्रिय, मन, इनको मैं समझना, ये अहंकार है। और इस अहंकार से विमूढ़ यानी विवेक रहित हो गया है कि ये अलग है, अनात्मा है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, मैं तो आत्मा हूं, इनका साक्षी। ऐसा विवेक जिसका नहीं रहा उसे कहा जाएगा विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ कहते हैं विमोहित, मोहग्रस्त, अविवेक से युक्त आत्मा यानी अंतःकरण बुद्धि जिसकी हो गई है, उसे कहा जाएगा अहंकार विमूढ़ आत्मा। और वो क्या होता है, अपने आप को इनके, जब यही मैं हूं ऐसा समझ रहा है प्रकृति के गुणों को ही, तो प्रकृति के गुणों का जो कार्य है पुण्य पापात्मक कर्म, उसका अपने आप को कर्ता समझेगा। जिसके दृष्टि में शरीर, इंद्रिय, मन ही स्वयं है, आत्मा है, मैं है, वह फिर कर्ता बन जाता है, वो पाप से विद्ध हो जाता है।